एपिसोड 2। आप क्या ब्रेस्ट इक्विप कर सकते हैं? मरीन और गोजो अपने दोस्तों के साथ जब हैं तो उनके दोस्त पूछते हैं कि क्या वे डेटिंग कर रहे हैं। गोजो तुरंत एंड एम्बैरेस्ड तरीके से इसका डिनायल कर देता है, जिससे मरीन थोड़ी हर्ट हो जाती है कि शायद वह उसे पसंद ही नहीं करता। गोजो और मैरिन वॉशरूम में जाते हैं। वहां गोजो इंटरनली मोनोलॉग करता है कि मैं खुद में कॉन्फिडेंट हूं नहीं, और मरीना को कोई बेटर पर्सन मिलना चाहिए। वो इस बात से एंग्जाइटी महसूस करता है कि वह मैरिन की फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा है। बाहर निकलते समय गोजो मैरिन को एक आदमी, जिसे उसने स्ट्रेंजर समझ लिया, द्वारा कॉल करते देखता है और इंस्टिंक्टिवली उसके पास पहुंचता है प्रोटेक्ट करने के लिए। बाद में पता चलता है कि वो कोई हेयर स्टाइलिस्ट है। मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अगली सुबह जब मैरिन बीमार हो जाती है, गोजो स्कूल से स्किप करके उसे मेडिसिन और वार्म मील लाता है। वह उसके घर पर रहता है और हील होने तक उसके साथ रहता है। फिर जब मैरिन के फ्रेंड्स अचानक आ जाते हैं तो गोजो छुपकर बालकनी में खड़ा हो जाता है, जिससे खुद को कोड़ लग जाता है। ठीक रिकवरी के बाद मैरिन और गोजो एक कॉस्प्ले इवेंट में जाते हैं, जहां उन्हें अमने हिमेनो से मिलवाया जाता है, जो एक मेल कॉस्प्लेयर है और फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत सुंदर तरीके से कॉस्प्ले करते हैं। गोजो और मैरिन दोनों इस रेवलेशन से सरप्राइज्ड होते हैं। वे अम्मानी की इंजीनियस टेक्निक्स, जैसे इक्विपिंग बूब्स के तरीके, सीखते हैं। ह्यूमर और क्यूरियोसिटी मिक्स वाला मोमेंट। एपिसोड 3। आई वूव स्लाइस ऑफ लाइफ। एपिसोड अमाने गोजो और मैरिन को एक कॉस्प्ले स्पेशलिटी शॉप ले जाता है। वहां अमाने उन्हें दिखाता है कि कैसे रियलिस्टिक प्रॉप्स, विग्स, मेकअप और इवन इक्विप्ड एट्रीब्यूट्स जैसे बूब्स बनाया जा सकता है। गोजो का फैसिनेशन खुलकर दिखता है। अमने गोजो को एक्सप्लेन करता है कि कैसे सिर्फ आई शैडो से आईज बड़े दिखाए जा सकते हैं, कंसीलर से डार्क सर्कल्स या स्टबल छुपाए जा सकते हैं। मीनवाइल मैरिन कलरफुल कॉन्टैक्ट लेंसेज देख रही होती है और गोजो क्राफ्टिंग सप्लाईज एक्सप्लोर करता है। अमने इमोशनली ओपन अप करता है कि उसकी ओल्डर सिस्टर ने उसे मेकअप इंट्रोड्यूस किया और वो कॉस्प्ले में इसलिए आ गया क्योंकि उसने अपने असली सेल्फ को वहां एक्सप्रेसिव तरीके से पाया। पहले उसका बहुत सा रिजेक्शन हुआ। एक गर्लफ्रेंड ने उसे वियर्ड कहकर छोड़ दिया, लेकिन उसने खुद से प्रेम करना और अपने पैशन को अपनाना सीख लिया। गोजो इस ऑनेस्टी और क्रिएटिविटी से डीपली इम्प्रेस्ड होता है और अम्मानी की स्टोरी में उसने खुद को भी थोड़ा पहचाना। फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंग और कॉन्फिडेंस की तरफ एक स्टेप। इसके बाद गोजो मैरिन का एक प्रोफेशनल फोटोशूट देखता है, जहां वह काम, कूल और कलेक्टेड नजर आती है। वह जो एनर्जेटिक और बबली होती, उसका बिल्कुल डिफरेंट परफॉर्मेंस। ये गोजो को रिमाइंड करता है कि मरिन कितनी वर्सटाइल व्यक्तित्व है। एपिसोड खत्म होता है जब मरिन अपने प्यारे किरदार शिजुका तान का बर्थडे सेलिब्रेशन करती है और गोजो इंट्रोस्पेक्टिवली सोचता है कि क्या वह वास्तव में मरिन की वर्ल्ड में फिटिंग कर पाएगा। लेकिन टोन हल्का रखा गया है, लाइट हार्टेड और होपफुल। बाय बाय गाइस, एंड द एंड सायोनारा।